बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका ठीक ठाक हैं और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं बना रही हूँ सिंपल तरीके से सैंडविच और ब्रेड के। चलें आपको दिखाती हूँ सिंपल तरीके से सैंडविच बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, सादा तरीके से सैंडविच बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल तरीके से सैंडविच बनाएंगे। इसमें सैंडविच भी बना सकते हैं आप, रोल भी बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं जी सैंडविच, ठीक है, सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके का मतलब होता है बिल्कुल ही सिंपल तरीका। ये नहीं कि मैं आपको कहूँ जी ये अब सिंपल तरीका और आगे आपको कह रही हूँ इसमें आप थोड़ा चिकन ऐड कर लें, थोड़ी सी सब्जियां ऐड कर लें, ये कर लें, वो फिर सिंपल तरीका नहीं है। मैं आपको और सैंडविच बनाने के लिए जी मेरे पास है ये आलू, आधा किलो से ज़्यादा आलू, इनको हमने बॉईल कर लिया है। और जी ये हरा धनिया और पुदीना है जिसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया। और एक मेरे पास दरमियाने साइज की प्याज थी, इसको भी मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया। और ये दो हमारे पास अंडे हैं जो हमें बाद में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जी ये मसालों में हमारे पास है ये चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाले हैं सारे पिसे हुए, और ये भी 1/2 टेबल स्पून है। और ये जो 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है सादा, और 1/2 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है। 1/2 टेबल स्पून से भी कम हमारे पास ये रेड मिर्चें हैं। और ये वाइट वाला आपको जो नज़र आ रहा है ये चाइनीज़ नमक है, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा और जायका ज़रा अच्छा बन जाएगा। यानी कि हम चिकन तो नहीं ना डाले, लेकिन ये कि इसमें चिकन जैसा जायका आएगा। थोड़ी सी हमने दादड़ मिर्चें ली हैं, और चाट मसाला जो हमने ज़्यादा लिया है, चाट मसाले से होता है कि ज़रा टेस्ट मज़ेदार करारा सा हो जाएगा, इसका अच्छा हो जाएगा टेस्ट। और जी ये हमारे पास डबल रोटी है, ये मेरे पास छोटे साइज़ की भी डबल रोटी है, और ये मेरे पास बड़े साइज़ की भी डबल रोटी है। ये दोनों ही मेरे पास हैं। हम छोटे सैंडविच भी बनाएंगे और बड़े सैंडविच भी बनाएंगे। बस ये हमें चंद चीज़ें चाहिए सिंपल सैंडविच बनाने के लिए। मैश कर लिया, और आप ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ही इनको ब्रीक कर दें, जैसे आप समोसे के लिए बनाते हैं वो भी ठीक है। रोटी के लिए जो हम बनाते हैं वो तो बिल्कुल हम मैश बिल्कुल ही उसको कर देते हैं कि बीच में आलू के ये जैसे टुकड़े भी ना हों बीच में, क्योंकि वो रोटी फटने का डर होता है कि भाई ख़राब हो जाएगी रोटी। अब हम जी क्या करेंगे, इसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसमें कमी पेशी आप कर सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं मिर्च वाला तो आप उस हिसाब से डाल लें। ये हमने सारे मसाले भी ऐड कर दिए इसमें। और ये जो हमारे पास हरा धनिया और पुदीना हमने काटा था, हम ये भी डाल देंगे। और ये जो हमने प्याज काटी हुई थी ब्रीक ब्रीक, ये भी हम इसमें डाल देंगे। चिकन के बनाना चाहते हैं या दूसरे आप बनाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आप इसमें बॉईल करके चिकन डाल लें, उसको छोटे छोटे उसके पीस करके, तो इनको मिक्स कर लेंगे। जी ये देखें हमने सारी चीज़ें ये मिक्स कर दी हैं। ये हमारी जो स्टफ़ हमने जो भरनी स्टफिंग ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको यहाँ पे आप चेक कर लें, कोई नमक मिर्च वगैरह आपको कोई कमी पेशी लग रही हो तो आप इसमें जो है ना जी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो अंडे लिए हुए थे उन अंडों को हम इस तरह प्लेट में डाल लेंगे। और इनको हम अब इस तरह करके फेंट लेंगे। ये तो हर तरीका सबको ही आता है, बस कि वैसे हम आपको बस बताते हैं जी ऐसे तो ऐसे कर लें। माशाल्लाह आप सब समझदार है, सबको ही बहुत अच्छे तरीका आता है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा नमक या आप इसके अंदर थोड़ी सी चाट मसाला ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग बेसन में भी बनाते हैं ये सैंडविच, और बेसन में वो मज़ा नहीं आता जो इसका अंडे में आता है। और कई लोग बेसन भी नहीं लगाते और अंडा भी नहीं लगाते, इसी तरह ही डबल रोटी को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह। आप भी इस तरह नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंडे से ये होता है कि डबल रोटी के अंदर जो होता है इसमें सुराख होते हैं, इसके अंदर फिर घी जो तेल जो भी आपने कढ़ाई में डाला वो नहीं जाता, वो सिर्फ अंडे के हद तक ही रहेगा। और अगर आप अंडे के या बेसन के बगैर इन सैंडविचों को बनाएंगे तो जो तेल है वो ये डबल रोटी के अंदर तक चला जाएगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि डबल रोटी में ये सुराख वगैरह होते हैं, जैसे
ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरह फेंट लिया। अब चलते हैं हम फ्राई की तरफ कि हमने किस तरह सैंडविच बनाने हैं। जी ये देखें, ये मैंने जो है ना डबल रोटी के जो किनारे हैं, जैसे आप सबको पता है, ये किनारे मैंने चारों तरफ से उतार दी। सिर्फ हमें बीच की डबल रोटी चाहिए, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको हमने, आप या तो चकला बेलना आपके पास है उससे इसको आप दबा लें। अगर चकला बेलना आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको हाथ की मदद से भी दबा सकते हैं, इस तरह करके। ये देखें, इस तरह करके आप इसको हाथ से भी, जब देखें फर्क आ गया ना, और इसमें देखें फर्क है, ये दब गया बिल्कुल, ठीक है। आपने इसको हाथ की मदद से, ये देखें बारीक हो गया। आपने इसे पानी ना लगाएं और इसको आपने हाथ से इस तरह करके आपने सारे पीसों को कर लेना, ठीक है। और ये देखें कितना फ़र्क आ गया इसमें और इसमें, फ़र्क देखें, ये कितना मोटा है और ये कितना बारीक हो गया। आपने सारी ही स्लाइसों को, जो डबल रोटी के स्लाइस हैं, आपने इस तरह सबको दबा लेना, ठीक है जी। चलते हैं हम बनाने की तरफ। हमने किस तरह इनको बनाना है, उसमें स्टफिंग किस तरह भरनी, चलें जी। ये देखें जी, इस तरह से आपने स्लाइस लेना। अगर आप चमचे से लगाना चाहिए चमचे से भी लगा सकते हैं, और अगर आप इसे हाथ की मदद से इसको लगाना चाहें तो इसमें ये स्टफिंग आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये पूरे हमने पीस पे ये लगा दिया। अगर आपके पास चीज़ है घर में तो आप इस पे चीज़ भी डाल सकते हैं। कई लोग नहीं पसंद करते, कई लोग शौक से खाते हैं, कई नहीं। इसी तरह एक और दोबारा यही पीस लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह इसको लगा देंगे। अगर आप ज़्यादा तय वाला लगाना चाहते हैं, बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। सिंपल तरीके से बनाना चाहें तो आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखें, अगर मैं ये डबल रोटी को ना दबाती तो ये बहुत मोटा सा बन जाना था, वो मज़ा नहीं आना था। अब ये कि डबल रोटी बिल्कुल ब्रीक हो गई, ठीक है जी। ये हमने एक इस तरह करके ये बना लिया। अब इसको कटिंग कर लें आप। आपने सैंडविच के तरीके से करनी है, आपने जैसे भी करनी है ना, आपने इस रुख से करनी है, ऐसे कर लें। अगर आपने ये जैसे सैंडविच है, ये देखें सैंडविच की तरह, आप इसके अंदर ऐसे करके इजीली पीस इसके काट लें। ये देखें मैंने छुरी से ना इसको देखें काट लिया, ठीक है, कर ली है, ये देखें। और अगर ये थोड़ा सा जैसे ये बाहर स्टफिंग निकली, इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जब अंडे का इस पर हम कोट लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब अंडा हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, ये बड़े सैंडविच भी हमने तैयार कर लिए हैं इसी तरह ही। अगर आप कटिंग नहीं भी करना चाहते, एक ही पीस में रख के फिर आप उसको ऐसे करके फोल्ड कर लें, वो भी सही है आपके लिए, ये भी बेहतर है। चलें जी, अब चलते हैं तलने की तरफ। जी तेल मैंने पहले से रख दिया था कि ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि ये अंडे में बनना है तो इतना तेज़ घी भी नहीं चाहिए हमें, फुल गर्म। बेसन वगैरह में भी बनाना हो तो फिर भी इतना तेज़ घी गर्म नहीं करके डालिएगा, क्योंकि फिर अंदर सेक नहीं जाएगा, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से ही सुर्ख जल्दी से हो जाएगा। चलिए जी, अब हम इसमें डालते हैं। और जी इस तरह देखें, हम इसको पहले ये ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है जैसे बाहर की तरफ ना आए स्टफिंग जो है, ठीक है। अब ये हमने इस तरह लगा लिया, फिर हम इसको इस तरह डिप कर देंगे अच्छी तरह। इस तरह हमने इनको अच्छी तरह डिप कर देना है और फिर हम इसको अब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आराम से आप इसको रखते हैं इसके ऊपर। इसी तरह अब हम दूसरा पीस भी रखेंगे, उसको भी हम इसी तरह ही इधर से ऐसे किनारों को पहले ये देखें लगाएंगे हम ऐसे करके। ये देखें ना, बंद हो गया ये। फिर हम इसको ऐसे, पर ये कि इसमें ज़रा अंडे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए कई लोग फिर ना बेसन में बनाते हैं इसको ज़्यादातर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही पीस के अंदर रख के। ये देखें, मैंने एक ही पीस का भी बनाया है, डबल पीस में भी बनाया है जी। देखें कितना प्यारा ये अब कलर आ गया। नीचे से भी इसी तरह हो जाएगा जब रेड, तो फिर हम इसको निकालेंगे। थोड़े हमने सुर्ख करके निकालने, इस तरह की कलर में नहीं निकालने, वो ना नरम रह जाएंगे और सही करारे नहीं बनेंगे। तो हमने इस तरह सुर्ख करके निकालना है इनको जी। ये देखें, हमारे गर्मा गर्म सैंडविच डबल रोटी वाले तैयार हो गए सिंपल तरीके से। और ये देखें, आप इस पे बेसन वगैरह भी आप इस पे लगा सकते हैं, और इनका मज़ा होता है गर्मा गर्म खाने से ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
आप इसे चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जिसके साथ मर्जी, गर्म है काफी, मेहमान वगैरह हैं उनके लिए भी बनाए। ये बहुत मजेदार लगते हैं। बाजार से समोसे लाने से ज्यादा बेहतर यही कि आप घर में बना लें। समोसे जल्दी नहीं बनते, लेकिन ये जो है डिश बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। रेसिपी जो है बहुत मजेदार और बहुत टेस्टी और बिल्कुल इजीली तरीका है। कोई इसमें नहीं है कि ये करना है, ये करना है। और ये अब हम इसको कटिंग भी करते हैं और आपको दिखाते हैं कटिंग करके भी। ये देखें, हम इसको काट रहे हैं। आप वैसे भी खा सकते हैं, हाथ से भी पकड़ लें, या छुरी कांटे के साथ खाना चाहें। ये देखें, इसको हल्की आंच पर जरा इसलिए बनाया जाता है कि ये देखें धुआं भी निकल रहा, कि अंदर तक अच्छी तरह जो है ना, इसके अंदर जो स्टफ किया हुआ हमने इसका आलू का, ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। जी, अब इसी रेसिपी के साथ, सैंडविच वाली रेसिपी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आज की रेसिपी आपको जो है सैंडविच की कैसी लगी है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज जी।